हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 5 एसएसटी में आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 6, इक्वाटोरियल फॉरेस्ट्स एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट इक्वाटोरियल फॉरेस्ट एंड टेम्परेट ग्रासलैंड। तो इस चैप्टर में हम लोग इक्वाटोरियल जंगल फॉरेस्ट के बारे में, टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में हम लोग आज पढ़ना है। द टू मेजर वेजिटेटिव जोन फाउंड ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर दो प्रमुख जो हैं वनस्पतियां इस जोन पे पाई जाती हैं। दे प्ले सिग्निफिकेंट रोल्स इन शेपिंग द लाइफ ऑन द प्लैनेट। तो इसमें ये रोल होता है इनका, लोगों का जीवन इस पृथ्वी के ऊपर कैसा जीवन है, कैसा उनका रोल है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इक्वाटोरियल फॉरेस्ट। द इक्वाटोरियल फॉरेस्ट आर लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वाटर। तो इक्वाटोरियल फॉरेस्ट जो है इक्वाटर के दोनों साइड में स्थित है एंड दे फॉल इन द टोरिड जोन। और वे फिर टोरिड जोन पे में जाकर के वो गिर जाते हैं। दिस रीजन गेट हेवी रेनफॉल। वैसे प्रदेशों में, वैसे क्षेत्रों में बहुत काफ़ी वर्षा होती है। द अमेजन रेन फॉरेस्ट इज़ द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट जो है अमेजन है। क्लाइमेट। As the rays of the sun fall directly on the equator, the temperature remains around 30 degrees Celsius and the land surface gets heated up all through the day. जैसे सूर्य की किरणें डायरेक्ट इक्वाटर पे जब पड़ता है तो टेम्परेट रिमेंस अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस। उसके चारों ओर उसका तापमान जो होता है 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। एंड लैंड सरफेस गेट हीटेड अप ऑल थ्रू द डे। और लैंड सरफेस जितने भी होते हैं, भूमि, ये सभी पूरा दिन भर वो हमेशा वो गर्म रहते हैं। द इक्वाटोरियल रेन फॉरेस्ट therefore experience a very hot climate। तो इक्वाटोरियल और रेन फॉरेस्ट जो होता है, इसीलिए ये क्लाइमेट उस समय बहुत ही गर्म होता है विथ वेरी लिटल वेरिएशन इन टेम्परेचर। और बहुत ही कम उसका वेरी लिटल वेरिएशन इन टेम्परेचर, और बहुत प्रकार के बहुत कम ही टेम्परेचर उसके हो जाते हैं। They also experience high levels of humidity। और वे हाई लेवल का ह्यूमिडिटी का हाई लेवल हो जाता है, कम हो जाता है, नमी कम हो जाती है। The moisture evaporating from the rivers and other water bodies from cloud that rise slowly and bring rain every day in the afternoon। तो जो नदियों का पानी नदियों से इवेपोरेट होता है, इवेपोरेटिंग होता है, एंड द अदर वाटर बॉडी जैसे क्लाउडों से, बादलों से, वो ऊपर की ओर धीरे धीरे उठते हुए बादलों की तरफ जाते हैं। और ये आफ्टरनून यानी दोपहर के बाद में दिन में वर्षा
होने लगती है। द इक्वाटोरियल रेन फॉरेस्ट आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इक्वाटोरियल को रेन फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। दे ऑलवेज अपीयर टू बी ग्रीन बिकॉज, अब ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, समझ में आते हैं, क्योंकि द ट्रीज इन द फॉरेस्ट शेड दियर लीव्स, उन जंगलों के पेड़ों के जो छाया हैं उनकी पत्तियां एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर, हर समय में सालों भर छाया देती रहती है। देयर इज नो स्पेसिफिक सीजन फॉर द लीव्स टू फॉल, और उनके लिए कोई ऐसा सीजन नहीं होता है कि उनकी पत्तियां टूट करके गिर जाएं। सो दिस एरिया डू नॉट एक्सपीरियंस ड्राई वेदर थ्रू आउट द ईयर, इसलिए वे एरिया सालों भर ये नहीं समझ में आता है कि वहाँ सूखे मौसम है। दिस फॉरेस्ट आर नॉन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो वैसे फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। बिकॉज ऑफ द एक्यूपेंसी ऑफ हेवी रेन्स, क्योंकि वहाँ काफ़ी वर्षा होती रहती है। दिस हॉट एंड वेट क्लाइमेट इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड ट्री। तो इस तरह से हॉट और वेट क्लाइमेट जो हैं वहाँ का पेड़ पौधों को उसी से आदर्श मानते हैं, उसी में बढ़ते हैं। Thus the equatorial forest has the varieties of plants and trees in the world। तो इस दुनिया का सबसे बहुत प्रकार के पेड़ पौधे इक्वाटोरियल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। Some of the longest river in the world such as the Amazon and the Congo are found in the equatorial region due to the occurrence ऑफ हेवी रेन। तो कुछ यहाँ लंबी लंबी नदियाँ हैं पूरे विश्व में, जो कि अमेजन हैं, कंगो हैं, उस प्रदेश के पाई जाती हैं जहाँ की काफ़ी हैवी रेनफॉल होता है, अधिक वर्षा होती है। वेजिटेशन एज द रीजन रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, जैसे ही वो उस प्रदेश में सालों भर काफ़ी वर्षा होती रहती है। देयर इज डेंस ग्रोथ ऑफ ट्रीज हियर, तो वहाँ काफ़ी घने पेड़ पौधे हो जाते हैं। द टाल ट्रीज फ्रॉम ए कैनोपी ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेज विच इज सो डेंस दैट सनलाइट डज नॉट यूजुअली रीच द लोअर लेव्स ऑफ वेजिटेशन। तो वैसे जंगलों में वैसे वेजिटेशन हो जाते हैं, वैसे पेड़ पौधे होते हैं कि उनकी पत्तियां जो हैं एक नुकीला कैनोपी लिप्स होती हैं, उनकी ब्रांचेज भी ऊपर की तरफ होती हैं, इतनी वो घने हो जाते हैं ताकि सूर्य का प्रकाश जो है नीचे की पत्तियों पे नहीं पहुंच पाता है। सो स्मॉल प्लांट्स एंड ट्रीज आर हार्ड टू फाइंड इन दिस फॉरेस्ट, इसलिए छोटे छोटे पौधों और पेड़ों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलने से वे छिप जाते हैं, छिपे रहते हैं। द इक्वाटोरियल फॉरेस्ट हैज द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ वेजिटेशन। इमर्जेंट लेयर, इट इज द टैप लेयर, ये टैप लेयर होता है। इट हैज द टालेस्ट ट्री, और इस लेयर में लंबे लंबे पेड़ टॉवरिंग अप टू हाई ऑफ 200 फीट एबव द फॉरेस्ट फ्लावर, और उस पेड़ पौधे इतने ऊंचे होते हैं कि उनके कम से कम 200 फीट ऊपर उस जंगलों के, उस पेड़ों के फ्लोर होते हैं। कैनोपी, इट इज़ द सेकेंड लेयर, ये सेकेंड लेयर है। इट फॉर्म्स ए रूफ ओवर द टू रिमेनिंग लेयर,
इससे जो है रूफ्स, 2 रूफ्स रिमेनिंग लेयर बनते हैं। इट इज ए मैच ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेज। तो ये आज आपको इस लेसन में 6 लेसन में बस इतना ही आज समाप्त करते हैं, और इसका जो बाकी है अगले दिन आपको किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।